क्या आज उसका फोन आया था आपके पास? क्या कहा उसने? उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ, मिल गया सुकून, चला गया मेरे पापा का मंत्री पद। मैंने कहा मंत्री पद जाने की मैंने कभी बात नहीं की थी। तो बोलता है कि सुन मेरी बात, जितना मेरे साथ बुरा होना था ना, जितनी मेरी इमेज ख़राब होनी थी वो हो चुकी है। इससे ज़्यादा बुरा करने का सोचना मत, और ना ही सोच सकती है, क्योंकि जेल में नहीं जाऊंगा। मीडिया ट्रायल जितना होना था ना वो हो चुका है, इसके आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता। पुलिस उनको ढूंढ रही है। वो कोई महेश जी ने तो उनको कहीं छुपा नहीं रखा, ना रोक रखा कि साहब वो कहीं महेश जी ने उनको ही कर दिया कि वो नहीं मिल रहे। पुलिस उनको ढूंढ रही है, जब भी वो मिलेंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और जो सच होगा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर धमकाने का आरोप लगाने वाली ये वही लड़की है जिसने रोहित जोशी पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। रेप के आरोपी रोहित जोशी को कल दिल्ली पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन पेश होना तो छोड़िए, वो पुलिस को नजर तक नहीं आए। इस बारे में मंत्री ममता भूपेश से पूछा गया तो वो बिफर पड़ी, कहने लगी पुलिस जाने, उनका काम जाने, हमने तो नहीं छुपा रखा है किसी को। पुलिस उनको ढूंढ रही है। वो कोई महेश जी ने तो उनको कहीं छुपा नहीं रखा, ना रोक रखा कि साहब वो कहीं महेश जी ने उनको ही कर दिया कि वो नहीं मिल रहे। पुलिस उनको ढूंढ रही है, जब भी वो मिलेंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और जो सच होगा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। ढूंढ रही होंगी पुलिस। रेप पीड़ित लड़की कल राजस्थान तक के स्टूडियो पहुंची। उसने अपने साथ हुई एक एक घटना के बारे में खुलकर बताया। पीड़िता के मुताबिक तो मंत्री के दबाव में पुलिस इस कदर आ चुकी है कि मंत्री पुत्र उसे पुलिस के सामने ही थप्पड़ मारता है और पुलिस वाले उसे रोकने की बजाय अपने माथे का पसीना पोंछते रहते हैं। क्या आज उसका फोन आया था आपके पास? क्या कहा उसने? उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ, मिल गया सुकून, चला गया मेरे पापा का मंत्री पद। मैंने कहा मंत्री पद जाने की मैंने कभी बात नहीं की थी। तो बोलता है कि सुन मेरी बात, जितना मेरे साथ बुरा होना था ना, जितनी मेरी इमेज ख़राब होनी थी वो हो चुकी है। इससे ज़्यादा बुरा करने का सोचना मत, और ना ही सोच सकती है, क्योंकि जेल में नहीं जाऊंगा। मीडिया ट्रायल जितना होना था ना वो हो चुका है, इसके आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे जो सामने बैठे हुए थे और उसने मेरा मुंह दबाया, उसके सामने मेरे थप्पड़ मारा और उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। वो खुद के पसीने पोंछ रहे थे, उन्होंने मुझे नहीं बचाया उस राक्षस से, वो पसीने पोंछ रहे थे। जिस एसएचओ के सामने रोहित जोशी ने पीड़िता को थप्पड़ मारा था, वो अब मीडिया के सामने क्या अपनी ड्यूटी पर ही नजर नहीं आ रहे। एसएचओ साहब को डर है कि कहीं उनकी भी पोल खुल न जाए। राजस्थान पुलिस का कमाल देखिए, थाने का एसएचओ पुलिस कांस्टेबल को लेकर बिना कोई मुकदमा दर्ज के दिल्ली जाता है, लड़की को जबरन लेकर आता है, अस्पताल में भर्ती कराता है, वहां से डिस्चार्ज कराता है और आधी रात को एसएचओ के सामने आरोपी लड़की को पीटता है। ये सारे आरोप लड़की ने राजस्थान पुलिस पर लगाए हैं। एसएचओ पर आरोप लगने के बाद इस थाने के एसएचओ छुट्टी पर चले गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। पुलिस वाले बता रहे हैं कि एक दिन आए थे छुट्टी के दौरान ही और वापस चले गए हैं। मंत्री महेश जोशी मीडिया के सामने कहते फिरते हैं कि वो कानून पर भरोसा करते हैं। अरे भाई, कानून पर इतना ही भरोसा है तो फिर बेटे को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? मेरे से अभी तक पुलिस के किसी भी व्यक्ति ने कांटेक्ट नहीं किया। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, मैं न्याय के साथ हूँ, सच्चाई के साथ हूँ, कानून को मानने वाला आदमी हूँ। दिल्ली पुलिस मुझसे संपर्क करेगी तो जो मुझसे पूछेगी मैं उसका उचित जवाब दूंगा। जांच में पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। पुलिस जांच करे और जो सच्चाई है उसको सामने लेकर। राजस्थान में पहले भी रेप के कई मामले दर्ज किए गए हैं। उन मामलों में आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई भी की गई है, लेकिन न जाने क्यों मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के केस में सरकार चुप है। कानून ने अपने हाथ खुद ही बांध रखे हैं। अब जवाब सीएम साहब को देना है कि क्या इसी तरह से राजस्थान की बेटियों की सुरक्षा की जाएगी। रेप के आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे और कानून के लंबे हाथ उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर सरकार का ये दोहरा रवैया क्यों? आज नहीं तो कल जवाब तो देना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।